गीता के 3 अध्याय के 21वें श्लोक से चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है अन्य लोग भी उसके अनुसार कार्य करते हैं, इसलिए वह अच्छे प्रमाण रखे ताकि अन्य लोग भी उसकी तरह कार्य करें और कार्य करने की इच्छा हो। मेरा तीनों लोक में कोई भी कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने कर्म योग में लगा रहता हूँ और सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ ताकि लोग मेरे से प्रेरित होकर के अच्छे से अच्छा कार्य करके इस संसार में सुख शांति बनाए रखें। यदि मैं सावधान होकर कार्य नहीं करूं तो सारी जनता नष्ट भ्रष्ट हो जाए, इसलिए मैं सावधानी पूर्वक सत्य धर्म न्याय के रास्ते पे चलते हुए कार्य करता हूँ। आगे भगवान कहते हैं कि यदि मैं कार्य ना करूं तो सारी दुनिया नष्ट भ्रष्ट हो जाए, इसलिए ज्ञानी पुरुष को अनासक्त भाव से कार्य करते हुए अज्ञानी लोग से भी कर्म योग का कार्य करवाना चाहिए ताकि वह उसको देख करके अच्छे से अच्छे कार्य करें। प्रकृति के तीनों गुण अपना कार्य करते रहते हैं, तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण। तमोगुण आपको रोकता है, रजोगुण आपको भगाता है और सतोगुण इन दोनों में बैलेंस करता है। जैसे तमोगुण जब आपके शरीर में प्रवेश करता है या आपकी शक्ति, वो शक्ति आपके शरीर में कार्य करती है तो आपको बढ़िया नींद आएगी, आप सोएंगे, आपको शरीर में आलस बना रहेगा, आपका उठने का मन नहीं करेगा, केवल खाना पीना सोना, यानी एक जानवर की तरह हम जिंदगी जीने लग जाते हैं। लेकिन यदि रजोगुण होता है तो हम एक बच्चे की तरह, हमारा भागना होता है, हमें कहाँ भागना है, कहाँ भागना है, कहाँ नहीं भागना यह नहीं पता होता, लेकिन हम अपने कार्य में निरंतर करते रहते हैं, फिर हमें नींद नहीं आएगी, हम भागेंगे दौड़ेंगे। लेकिन यदि हम सतोगुण में होते हैं तो हम दोनों के अंदर बैलेंस बनाकर चलते हैं और फिर कहाँ कब हमको सोना है, कब हमको जागना है, हमें क्या काम करना है, हम अपनी बुद्धि से प्रेरित होकर के काम करते हैं। और ये शक्तियाँ तभी काम करती है जब हम इनको सहयोग देते हैं, जब हम इनसे प्रेरित होते हैं। क्योंकि आपकी प्रेरित, जैसे मेरे को कहूँगा मुझे सोना है, अब मैं उसको कहूँगी यार ये सोना यार बहुत अच्छा है, मैं शरीर को उस तरह का ही बना लेती हूँ कि अब मुझे सोना है, मुझे कोई काम नहीं करना, मतलब मैं अपनी, कोई मेरे पास आएगा तो मैं उसे कहूँगी नहीं दूर जाओ, मुझे अभी सोने दो, मुझे कोई परेशानी होना, तो यानी मैं उस कार्य के लिए प्रेरित करती हूँ, मैं सहयोग देना चाहती हूँ, तो वो शक्ति मेरे पास आने लग जाती है और ये पंच महाभूत भी उसके अंदर कार्य करने लग जाते हैं। तो उस कारण हमारा वो गुण परिपक्व हो जाता है, पकने लग जाता है, यानी जैसा हम बीज बोते हैं फिर वह उसी का पौधा उगता है। तो यदि हमने तमोगुण का गुण बो दिया तो हम तमोगुणी हो जाते हैं। रजोगुणी का यदि मैं कहूँगी कि नहीं यार मुझे ये काम करना है, मुझे तो सजना बहुत अच्छा लगता है, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे ये चाहिए, कभी मैं दुकान की तरफ भाग रही हूँ, कभी चाट पकौड़े की तरफ भाग रही हूँ, कभी होटल की तरफ भाग रही हूँ, कभी घूमने भाग रही हूँ, तो ऐसे में आदमी भागता रहता है। तो अब ये रजोगुण की शक्तियाँ हैं, अब वो मेरे पास, मैंने उसको सहयोग देना चालू कर दिया, अगर मैंने उस तरह का बीज बो दिया तो अब वो मुझे सहयोग देने लग जाती हैं, तो फिर सारी कायनात भी वो रजोगुण की तरफ जाती है, क्योंकि जैसा बीज बोया फिर वो जाती है। और यदि मैंने बैलेंस रख लिया कि मुझे कहाँ भागना है, कहाँ सोना है, कहाँ कैसे काम करना है, तो फिर मुझ पर सतोगुण की शक्तियाँ मुझे प्रेरित करती हैं, मेरा सहयोग करती हैं और ये पंचतंत्र महाभूत हैं वह भी उसी तरह का कार्य करते हैं। फिर मैं जो भी काम करूंगी सोच समझ के करूंगी और अपने कर्तव्य का पालन भी करूंगी और ज्ञानपूर्वक काम करूंगी, क्योंकि अब मुझे बुद्धि का उपयोग करना है, तो मुझे इस समय पढ़ना भी अच्छा लगेगा, मैं उस समय पढ़ाई करूंगी, अपने कर्तव्य का पालन करूंगी और अच्छे से जीऊंगी। तो भगवान यही कह रही हैं, प्रकृति की तीनों शक्तियां काम करती हैं, आप जिसका सहयोग करते हो फिर वह शक्ति आपके साथ देना चालू कर देती है। इसलिए अर्जुन, राग द्वेष रहित होकर के, अनासक्त होकर के हमें कर्तव्य का पालन करना है, बुद्धिमान बनकर विवेक से काम लेकर के अपना काम करना है, अन्यथा ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा, ये जीवन नष्ट हो जाएगा। और जो आपने काम सोच लिया है उस काम को करो, क्योंकि उस काम का आपको अनुभव है
ज्ञान है। आप दूसरा काम करेंगे तो आपको उसका अनुभव और ज्ञान नहीं है, वह काम बिगड़ जाएगा और समाज में जो सम्मान और इज्जत मिलनी थी वह काम उससे नहीं मिलेगी, क्योंकि उस काम का आपको नॉलेज नहीं है तो आप उसको काम को बिगाड़ दोगे। क्योंकि अनाड़ी और खिलाड़ी में अंतर होता है। अगर आपको कोई काम का अनुभव नहीं है तो आप उस काम में अनाड़ी हैं, और अनाड़ी जो काम करेगा वह बिगाड़ेगा ही। तो इसलिए हमने जो हमारा कर्तव्य चुना है, जो हमारा काम है, उसे हमें ईमानदारी से, धर्मपूर्वक, शास्त्रों में जो लिखा गया है उसके अनुसार हमें अपने काम करने चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति रहित होकर तुझे कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। तुझको देखकर भी अन्य लोग उस तरह का बरतने लग जाएंगे। इसलिए ज्ञानी लोगों को अपना काम अनासक्त होकर के करना चाहिए। भगवान कहते हैं समाज में सफल होना चाहते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इससे हमारा मान सम्मान बढ़ता है और हमारा कार्य अच्छा होने से हमें एक अच्छी संतुष्टि प्राप्त होती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि राग और द्वेष ये दो महान शत्रु हैं, इनको वश में रख के फिर हमें कार्य करना चाहिए। क्योंकि ये द्वेष, यदि हमें किसी से जलन हो रही है, यदि ईर्ष्या हो रही है तो भी हम कार्य अच्छे से नहीं कर पाते, फिर हमें उसके अंदर बुराइयां ही नजर आती हैं और हम अपनी स्थिति से नीचे पतन हो जाते हैं, रास्ते से गिर जाते हैं। और यदि राग है तो भी हम कार्य नहीं कर पाते। जैसे अर्जुन है, अर्जुन को अब परिवार के प्रति कुछ ज्यादा राग हो गया तो वह अपने कर्तव्य से दूर भाग रहा है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि राग द्वेष दोनों से रहित होकर अपने कर्तव्य पथ की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और दूसरे कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि दूसरे कार्य करने से डर लगता है, क्योंकि उसका आपको अनुभव नहीं है, उसका आपको ज्ञान नहीं है और उसको करने से आपको सफलता भी नहीं मिलती, ना आपको मान सम्मान मिलता है। क्योंकि कार्य अच्छे से आता ही नहीं है तो आप सफल कैसे होंगे और फिर आपको मान सम्मान कैसे मिलेगा। हरे कृष्णा।